डॉक्टर ने कहा है कि 48 घंटे में ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। उनकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा मत करो बेटा, मत करो ऐसा। पति की जिंदगी की भीख मांगते हैं तुमसे। चलिए बाहर चलिए। अरविंद, अरविंद भैया कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? जी हम अस्पताल जा। जिया जी कुछ भी हो, बाबूजी हैं तो हमारे बाप ना, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बल्कि हम भी यही सोच रहे थे। अरे गुस्सा नाराजगी रिश्तों से बढ़ के थोड़ी हो सकती है। बाबूजी जैसे भी हैं, जो भी हैं तो हमारे अपने ही ना। भले ही वो हमको अपना ना मानते हो तो क्या हुआ? भले ही बाबूजी ने शोक को तुमसे ज्यादा माना, और इतना सब होने के बाद भी बाबूजी भले ही यशोदा पर महुआ से ज्यादा विश्वास करते हो, कोई बात नहीं। और अम्मा उस नाजायज कृष्णा को अपना पोता मानती। तुमने अपना बेटा खो दिया, उससे कोई मतलब नहीं किसी। कोई बात नहीं, ये समय ये सब बातें सोचने का नहीं है अरविंद। तुम बस 1 मिनट रुको, हम कपड़े बदल के आते हैं, चलते हैं। रुकिए, पहले उस यशोदा और उस नाजायज कृष्णा को अपना कर्तव्य निभा लेने दीजिए, अपना धर्म निभा लेने दीजिए, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। चलिए सोते हैं। उनको मैसिव हार्ट अटैक आया है और उसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए। बाबूजी नहीं, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। कहाँ है पैसे जा रहे? अरविंद, तो अगर तू चाहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए तो भीख मांग। बेटा सुरेश गुप्ता कौन है? मेरे बाप के पिता है। बेटा नाम हटाकर रिश्ता लिखो। सुरेश गुप्ता की जगह दादाजी लिखकर मांगोगे ना
तो लोगों को तुम पे ज्यादा दया आएगी और ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वो मुझे अपना देखो बेटा, मुझे जो ठीक लगा मैंने समझा दिया तुम्हें, अब तुम्हारी मर्जी। ऐसी कौन सी खास बात थी इसकी माँ की तस्वीर में? वो तो एक ऐसी औरत की तस्वीर थी जिसके पाप का फल हमारे सामने खड़ा है। जीभ खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। अपनी औकात में रह, नहीं तो औकात में रहना सिखा दूंगा तुझे। शाबाश कृष्णा, शाबाश, और जोर लगा। अरे हर वक्त हमसे लड़ता रहता है ना, यही सही समय है लड़ने का। लगा जोर और जीत। सच कहे मालती, जब से कृष्णा हमारी जिंदगी में आया है तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ। दादा को दादा कहा भी तो कैसे, किस मोड़ पे? पता नहीं इसके आगे तुम्हारा दादा पोते का रिश्ता कैसा रहेगा। वैसा ही रहेगा जैसा आज तक था। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके ससुर जी है और मैं उनके घर पर रहा हूँ, बस इसीलिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। पता है कृष्णा, जब रिश्ते जुड़ने होते हैं ना तो भावनाओं के सिरे ऐसे ही उलझ जाते हैं। लेकिन जब रिश्ते बनने से पहले ही पराये हो जाए तो आगे उम्मीदें नहीं रहती हैं। तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे ना तो उन्हें दिखाऊंगी कि कृष्णा ने क्या क्या किया है उनके लिए। ये फोटो आप दिखाकर उन्हें गिल्टी फील कराएंगी? उनकी उम्र थोड़ी ना है गिल्टी फील करने की। जब मिलने से किसी के दिल छोड़ दे तड़पना, तो मान लो वही है बेगानों में अपना। दिल भर जाए खाली खाली, दिल भर जाए खाली खाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली। मालती, यशोदा ने बताया था कि अशोक को सब पता चल जाता है कि क्या क्या हो रहा है। पहले बाबूजी ने घर में ही आपका बंटवारा कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद आपको घर से बाहर निकाल दिया, फिर एक रणधीर नाम का राक्षस आया आपकी जिंदगी में। फिर तो उसे यह भी पता चल गया होगा
कि हम अस्पताल में हैं, हमारी तबीयत खराब है, फिर भी वो नहीं आया। हमारा शौक इतना बदल जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। बाबूजी, वो नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। और वैसे भी अब हर वो जगह जहां वो नहीं है मुझे ही तो भरनी है ना। अब ज्यादा सोचिए मत। बेटा है आपका, कब तक दूर रह पाएगा आपसे, है ना? और जो पास है उनका क्या? अरविंद, कामिनी। अरे अम्मा, बताया नहीं आपने? बाबूजी फोन आया था उनका। हाँ, यहाँ आने के लिए निकल ही रहे थे। मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। कहती हूँ उनसे जल्दी आ जाइए, बाबूजी वेट कर रहे हैं आपका। आती हूँ अम्मा। तुम सब हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? छुपा रहे? क्या छुपाएंगे आपसे, और क्यों छुपाएंगे? हाँ, आप भी ना बस कुछ भी सोचते रहते हैं। वो हम डॉक्टर साहब से पूछ कर आते हैं कि आपको खाने में क्या दे सकते हैं। बस अभी आए। आओ। एक काम करते हैं ना, चलो चल के बाबूजी को देख के आते हैं। पता नहीं बेचारे किस हाल में होंगे। चलो भैया। देखो, अगर तुम बाबूजी को देखने जाओगे ना, यशोदा तुमको घेर लेगी, पैसे मांगेगी वो तुमसे। है पैसे तुम्हारे पास? दे पाओगे उसको? और अगर नहीं दे पाओगी ना तो सबके सामने बेइज्जती करेगी। अरे तो वो हमारे बाबूजी हैं, हम उन्हें देखने भी नहीं जा सकते क्या? क्या देखने जाएंगे? सही तो कह रहे हैं जिया जी। और वहां पर हैं उनके अपने लोग, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए किसी एक आदमी ने भी ये सोचा कि चलो एक फोन कर दें, हालचाल बता दें? नहीं, इसका मतलब ये है कि अम्मा और यशोदा दोनों ये मान चुके हैं कि बाबूजी की तबीयत और उनका इलाज सब कुछ बस उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ठीक है, हमसे भी कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों परेशान हैं? नाश्ता करिए। किसका भैया? यशोदा। उठा बात कर। हेलो भैया, पैसों के लिए फोन नहीं किया है मैंने। कल रात से बाबूजी कई बार आपके और जीजी के बारे में पूछ चुके हैं। बस आके एक बार उनसे मिल लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं तुम्हारा, समझ रहे हैं। अरे बाबूजी तो एक बहाना है। यहाँ हमने घर में तुम्हें पैसे नहीं दिए तो वहां अस्पताल में बुलाकर सबके सामने जलील करना चाहती हो? यही चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आस्था नूपुर की कसम। आप यहाँ आ जाइए, आपसे पैसों के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन एक बार आके मिल लीजिए अपने बाबूजी से। ऐसे वक्त में इंसान बस यही चाहता है कि उसके अपने, उसके बच्चे उसके पास हो। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। आते हैं।
सर, हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। मैडम, समय निकला जा रहा है, पैसों का जल्दी इंतजाम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए। सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं थोड़े पैसे आपको अभी दे दूं। हम सर्जरी करवा ले और बाकी के पैसे EMI की तरह देती रहूं। जी डॉक्टर साहब, चाहिए तो हमारे घर के कागजात, हमारे जेवर सब रख लीजिए। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे, बस हमारे पति का इलाज कर दीजिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन इस अस्पताल की ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। देखिए, जितनी जल्दी हो सके प्लीज पैसे का इंतजाम कर लीजिए आप लोग। 1.5 लाख तो जमा कर नहीं पाई मैं। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? चाची जी, हाँ। हमारे पास जितने पैसे थे मैं सब ले आया। गायत्री भी अपनी जेवर गिरवी रखने के लिए गई है, वहां से भी 1.5-2 लाख हो जाएंगे। भाभी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक क्लाइंट मिला, वो अशोक का केबिन खरीदने के लिए तैयार हो गया। मिला? हाँ, मैंने उसको सारी कंडीशन बता दी है। देखो, पेपर वर्क हम बाद में करेंगे, पर पैसे मुझे आज के आज ही चाहिए। हाँ तो? वो मान गया। अम्मा, अगर ये हो गया तो हाँ, बस ये हो जाए। पर होगा नहीं। रणधीर, ये ऑफिस हमारा है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि नहीं होगा? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं होने नहीं दूंगा ना। उठा लो फोन। उसी क्लाइंट का है जिससे खरीदने की बात चल रही है ना। देखिए ना। हेलो। अरे सर, अभी तो हमारी बात हुई है, आप मना कैसे कर सकते हैं? सर, 10-20 हजार रुपए कम करने थे तो बता देते आप। हेलो। अब ये तो निकल लिया, अब दूसरा ढूंढोगे, फिर वो भी निकल लेगा। तुम कहीं से भी किसी को भी ले आओ, मैं ऑफिस बिकने नहीं दूंगा, और अरविंद घर बिकने नहीं देगा। उस दिन जो थप्पड़ मारा था ना बुड्ढे ने मुझे, बहुत ही अमानवीय हरकत थी, मानेंगी आप? सजा तो पानी पड़ेगी ना आप। अरे क्यों कर रहे हैं तुम ये सब? क्या है, हॉस्पिटल लेके? इतने शोर से बुड्ढा खिसक जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि कुछ दिन तो और उसका साया आप लोगों के सर पे रहे। ये जितने भी गम अभी हैं और आगे आते रहेंगे, उसके लिए ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक यू। सॉरी बेटा, थोड़ी और मदद कर देता, पर मेरा खुद का भाई भी अस्पताल में भर्ती है। खैर, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25 लाख। 25 लाख? 25 लाख तो इस तरह कैसे जमा होंगे बेटा? खैर, मैं ये दुआ करूंगा कि भगवान तुम्हारी मदद करे। हरदम ये होता है जादू। जानता हूँ ऐसे खड़े होकर मांगने से तो नहीं होंगे कभी पूरे। मैं घूम घूम कर मांगूंगा तो ज्यादा लोग देखेंगे और शायद ज्यादा लोग पैसे देंगे। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए ना, उनके हार्ट का ऑपरेशन के लिए पैसे दे दीजिए। आंटी, थोड़े पैसे दे दीजिए ना, बहुत मदद हो जाएगी, वो बहुत बीमार है। प्लीज, थैंक यू। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, वो कुछ पैसे दे दीजिए ना आंटी प्लीज, वो बहुत बीमार है, प्लीज दे दीजिए। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे, कुछ पैसे दे दीजिए ना, वो बहुत बीमार है। थैंक यू। मेरे दादाजी के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। क्यों? आ गया ना अपने असली मकसद पे। देख रही हो जीजी, कल तक तो दादाजी मानता भी नहीं था, बड़े तेवर दिखाता था। जब पहले इतने तेवर दिखाता था तो फिर आज ये तख्ती पर दादाजी लिखकर क्या दिखाना चाह रहा है?
दुनिया भर के सामने रिश्ता जोड़ना चाह रहा है। हाँ भैया, मौके का फायदा उठाना ना कोई इससे और इसकी मैडम जी से सीखे। दोनों ही बहुत नौटंकीबाज हैं। और अगर आप दोनों की जिम्मेदारी उठा लेते तो इतना जायज पोते को ना चाहते हुए भी तकदीर पर दादाजी नहीं लिखना पड़ता। आप दोनों तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, लेकिन एक नाजायज होकर भी मैं इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने तो अपने पिता को लावारिस छोड़ दिया। रहिए गई, अपना मुंह छुपा लीजिए। अरे वरना क्या पता दुनिया आपकी तुलना मुझसे करने लग जाए। औकात मेरे नहीं तो देंगे झापड़। औकात की बात, जो आदमी अपने बाप को मरता छोड़ दे उससे कम किसकी औकात होगी?